एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो बातें होगी वो टाइम टेबल, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत सारा किताब हो गया है, नोट्स वगैरह उसको कंप्लीट कैसे करें, इतने सारे भर भर के क्वेश्चन कमेंट आ रहे थे। तो मैं सोची आज क्यों ना आप सबकी क्वेश्चन को मैं क्लियर कर पाऊँ, बातें कर पाऊँ। आप लोगों के लिए मैं कुछ चीज़ें भी लेकर के आई हूँ, जैसे कि टाइम टेबल, ठंड है और पढ़ने का मन नहीं करता। ये सारी चीज़ें बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। भाई देखो, हमारे पीछे कितने सारे नोटबुक हैं, ये सारे कैसे कंप्लीट होंगे, है ना, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं। तो उसके रिलेटेड ही हम कुछ बातें लाई हूँ, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट कि हम क्या बातें करेंगे, कैसे आप लोगों को समझा पाएंगे कि आप लोग इन बातों को पूरा समझ पाओगे। जैसे कि मैंने उस दिन लाया था बहुत सारा नोट्स था, मेरे क्लास का नोट्स था। तो उन कितने 11 नोट्स थे, है ना। तो 11 नोट्स को हम बुक कैसे कंप्लीट करेंगे, और कम से कम 10 बार, एक बुक को 10 बार पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे 10 बार, देखो अब हम बात करते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगी कि उस दिन मैं कितनी सारी नोटबुक लेके आई थी। वो मेरा सारा क्लास नोट्स था, और इतने सारे नोट्स मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, एक बुक मतलब एक नोट्स को 10 बार पढ़ने। क्योंकि मैं पहले भी कुछ वीडियो देखा है इंटरव्यू का, जिसमें कि सर पूछ रहे थे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर कैसे प्रीलिम्स मेंस क्लियर करते आ रही। तो वो दीदी जो थी मैम, वो मैम बता रही थी कि मैं अपना नोट्स बनाई हूँ, जो मुझे क्लास नोट्स मिला है, मैं उसको रिवीजन करती हूँ और उसी को पढ़ती हूँ, और मेरा उससे प्रीलिम्स हो जा रहा है। और PYQ भी देखने हैं, ये सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं। अभी प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ गया एग्ज़ाम, है ना। तो मैं एक मान लो मैं कैसे कंप्लीट करती हूँ, कोई भी चीज़ को जल्दी कैसे पढ़ती हूँ। जैसे हेडलाइन जो है उसका वो देखो। जैसे कि मान लो जीव विज्ञान की मूलभूत विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो उसका विशेषताएं में मतलब टॉपिक आएगी ना, कोशिका विज्ञान आएगी, मानव शरीर विज्ञान आएगा, रक्त और रक्त समूह आएंगे, जीवों का वर्गीकरण आएगा। ये उसका सब टॉपिक हुआ, टॉपिक फर्स्ट हुआ, उसका सब टॉपिक हुआ। वो सब टॉपिक ना आपको मुंह पे याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही मैं कोशिका विज्ञान बोलूँगी, वो उसके बारे में आपको एक एक लाइन आ जानी चाहिए। ऐसे जैसे मान लो मेरे सर ने एक क्लास में बता, मेरा कल एक क्लास हुआ है, ठीक है। तो मैं रात में उसको रिवीजन कर रही थी, रात में मैं उसको रिवीजन कर रही थी। तो मैं इस क्लास के बारे में बताऊंगी। ये तो मेरा साइंस का है, ये साइंस है, एक वो वाली क्लास। मैं वो क्लास के बारे में बताऊंगी कि मैं कैसे रिवीजन कर रही थी। जैसे मेरा एक क्लास हुआ, ठीक है, मिडेवल का मेरा छूट गया था, तो वो मैं सोच रही हूँ कंप्लीट हो जाए। तो रिवीजन भी हो रहा है और मिडेवल का। तो मान लो मैंने क्लास लिया, तो इसके बारे में हम कैसे, या मतलब कैसे एक हेडलाइन पढ़ेंगे। और मान लो आपको एक हेडलाइन आया, राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति जैसे मैं बोली, वो सारा मुझे मतलब जो सर ने बताया वो मुझे याद आने लगा। अच्छा, इसमें ये बोला था, विदेशी ने क्या कहा था राजपूतों के बारे में, देशीय इतिहासकारों ने क्या कहा था राजपूतों के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको मतलब हेडलाइन आनी चाहिए, हेडलाइन जो होती है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जो है मतलब राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में मुद्दा, ऐतिहासिक अध्ययन में ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप जब पढ़ोगे ना वो आपको याद रहेगी। पहला दूसरा रिवीजन, पहला तीसरा रिवीजन, दूसरा नहीं होगा कोई, फिर सातवां। मतलब पहले दिन जो सर पढ़ाते हैं, उस जैसे मान लो आप ना ऐसे अगर अगर इस तरह से किचरा की तरह, खिचड़ी की तरह पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ याद होने वाला है नहीं। याद होगा तभी, जैसे कि आप ना टाइम बनाओ कि रात में आपने लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, सुबह में उठते ही उसको रिवीजन करो। सबसे पहले उठते हो आप, कहीं मत जाओ, सबसे पहले एक मतलब 6 6 घंटे का, मतलब 6 घंटे 6 घंटे 12 घंटे का शेड्यूल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ।
उसमें 6 घंटे में 3-3 घंटे का बनाओ, ठीक है। 3-3 घंटे का बनाओगे, बीच में 15 से 20 मिनट का ब्रेक रखो, गैप। मान लो आप सुबह 3 बजे से उठ के पढ़ते हो, तो 3 बजे से उठ रहे हो, 4, 5, 6 बजे तक आपने एक स्लॉट पढ़ा, 6, 15, 20 तक आप कुछ मत पढ़ो, 20 मिनट आप एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, जो करना है आप करो, है ना। उसके बाद ना 6, 15, 20, 6, 20 से लेके 7, 8, 9 बजे तक एक शेड्यूल रख लो। 9 बजे के बाद आप उठो, ब्रश करो, आपको ब्रेकफास्ट करने कुछ भी करने कर लो। 10 बजे से फिर 10 बजे मतलब खाना वाना नाश्ता वगैरह करके 10 बजे से पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो आप फिर शाम को पढ़ो। दिन भर टाइम मिल जाएगा, फिर शाम को आप 6 घंटे, आप मान लो 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 4 से आप 9 बजे 6 घंटे ये हो जाएंगे, 6 घंटे सुबह के हो जाएंगे, 12 घंटे आपके एकदम प्रॉपर टाइम मिला। उस टाइम आप ना मोबाइल देखो ना कुछ देखो, तभी आपके टाइम टेबल अच्छा हो पाएंगे और अच्छा आप मार्क ले पाओगे, है ना। अब रही बात बुक की, आप बुक मान लो, एक बुक मान लो 2 या 3 दिन में ख़त्म करो। देखो इतना सा पतला किताब है, हम इसको कितने दिन, 2 दिन बहुत काफ़ी हो गया। 2 दिन में मतलब एक दिन, 2 दिन मतलब 2 दिन इसमें लगा, इसको छोड़ दो, 2 दिन अब दूसरी किताब को पढ़ो, उसको पढ़ा, उसको फिर 2 दिन जो आपने इसको पढ़ा, फिर 2 दिन आप दूसरा किताब पढ़ रहे हैं, ये जो आपने कंप्लीट कर लिया, इसको फिर ना आप 15 से 20 मिनट टाइम दो। जब फ्री टाइम हो, कुछ नहीं कर रहा, आपका मन पढ़ने वढ़ने का नहीं हो रहा, तो फ्री टाइम में अपने हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, जो भी हो, जीएस में जितने सारे सब्जेक्ट आते हैं उन सबको कंप्लीट करो। रही बात मैथ में, जैसे कोई बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं मैथ में, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, जैसे कि आप कोई लेक्चर देख रहे हो, तो आप लेक्चर के बाद 1 से 2 घंटे तक आप मैथ को खुद, जैसे आपने नोटबुक में उतारा है, उसको लिखो, उसको पढ़ो, बनाओ, कोशिश करो उसी टाइप में। और अपने मन से भी 2-4 डायग्राम बना लो, या 2-4 मतलब जैसे मान लो कहीं पे 2x-3y ऐसे कुछ करके हैं, तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो। आपको मतलब ऐसा मतलब कोशिश करो बनाने की, तो आपकी मैथ ठीक हो जाएगी। मेरी मैथ बचपन से ही बहुत अच्छी है। मैं मैथ्स, मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आता है, तो मैथ के लिए तो कोई बात ही नहीं है। जीएस में जो थी, मैं जीएस में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, मतलब जीएस में बहुत ही थी, बट अब जीएस मेरी पकड़ बन रही है। मैं पकड़ कैसे बनाई हूँ कि मैं क्या करती हूँ, एक किताब को 4-5 बार पढ़ती हूँ। पहले जैसे कि हम कोई किताब को मान लो एक बार में मैंने पढ़ा, मान लो नॉर्मली मैंने ये कुछ पढ़ लिया, आर्थिक क्षेत्रों में कुछ करके ऐसे पढ़ा, ठीक है, कृषि उत्पादक के बारे में, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, मैं एक बार पढ़ा, उस पर हम लिख दिए 1 टाइम, मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट मैंने फिर भी बस पढ़ते जाओ, दोबारा भी पढ़ो, तिबारा पढ़ो, चौथा, जब ऐसे ही पढ़ते जाओ, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, तो आप एक बार में थोड़ी कर पाते हो, 2 बार 3 बार। हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं, ये PYQs हैं, बहुत साल के हैं, मैंने किया है, तब जाके हमें उन चीज़ों के बारे में हम कुछ सोच पाते हैं, कुछ लिख पाते हैं, कुछ बोल पाते हैं, ठीक है। उस तरह अगर सोचने की शक्ति भी बढ़ाने हैं आपको, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो अपने दिमाग, जैसे कि आप अपने बारे में लिखो, जो कि अपने बारे में हम नहीं लिख पाते हैं भाई। हम भी अपने बारे में एक दिन लिखने की कोशिश कर रहा था, बट मैं खुद अपने बारे में नहीं लिख पा रही थी कि मैं क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे, मतलब कुछ समझ कोई दिमाग में ऐसा लग रहा था कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है अपने बारे में। तो अगर अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना है तो अपने बारे में लिखो। जैसे कि आपने कुछ वीडियो देखा होगा मनुष्य सर के बारे में, और मैं सेल्फ देखो, कोई भी मोटिवेट या 2-4 लाइन कुछ देख के पढ़ के कोई मोटिवेट होने वाला है नहीं, ठीक है, वो मोटिवेट होते नहीं है, 2 मिनट के बाद मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो हमारे जीवन में जितने सारे यूपीएससी वाले, उसको मोटिवेशन क्यों चाहिए भाई? तुम जब पहली बार घर से निकला था तो क्या सोच के निकला था? तो ये सोच के पढ़ो ना, क्यों तुम्हें मोटिवेशन चाहिए भाई? तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम जो कर रहे हो ना उसको डेली क्या बोलते हैं, डेडिकेशन चाहिए। मोटिवेशन की किसी को ज़रूरत नहीं है, डिसिप्लिन लाओ, डेडिकेशन लाओ। आपके हाथ में आईएएस पद रखा हुआ है,
इस तरह से आप अपने आप पे फोकस करो। देखो, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, खान पान और ध्यान, कुछ ऐसा करके, अगर ये 3 चीज़ आपका, मतलब खाने पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो, ध्यान करो, जाप करो, 4-5 चीज़ें अपने लाइफ में अच्छा अच्छा कर लो, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा फालतू चीज़ों के बारे में भटकने के लिए, सोचने के लिए। कहाँ है टाइम? और जो चीज़ें आप कर रहे हो वो आपको भी पता है कि वो चीज़ गलत है, बट फिर भी आप वही काम करते हो जो नहीं करनी चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप फोकस करो, अपने मन को हमेशा गुलाम बना के रखो, गुलाम मत बनो मन का। क्योंकि जैसे मैं भी वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, तो मेरा भी मन कर, अरे नहीं आज नहीं करते, कल कर लेते, परसों कर लेते। भाई ये मेरा मन कहता है कि नहीं करना, तो मैं, अभी मेरा मन कर रहा था, मेरा कुछ खाने का मन करा, मैं क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, नहीं अब मुझे खाना ही नहीं है, मैंने बुक लेके बैठ गई, मैं सोची अब तो नहीं, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। कोई साथ नहीं देंगे, अब 1-2 साल बाद अब आगे चले जाओगे ना, कोई आपका साथ नहीं रहेगा। इससे अच्छा आप पढ़ाई पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, खुद पे मेहनत करो ना। अफर्मेशन बोलो अपने बारे में कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आप आपकी सब सारे लोग तारीफ करते हैं, आप अच्छे हो। तब अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोलो, ताकि आपको एक अंदर से जुनून आए। सुबह सुबह ही मैंने जिस तरह से बताया, आप उस तरह अगर करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, पक्का। और मेरी सिलेक्शन तो पक्की है ही, मैं तो करूँगी ही इसके। और एक चीज़, जीतो या हारो, जितनी बार हारोगे उतनी बार जीतने की भी, उठने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि आप, देखो, मन हमेशा आपको मारने की कोशिश करेगी, हमेशा मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, किसी का मन शांत नहीं रहता। तो आप भी फोकस करो, पढ़ो लिखो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पक्का करो। जीएस का, सी सेट का, सब का एकदम लगाते जाओ। आप लोगों को और किसी प्रकार के क्वेश्चन हो या कुछ चीज़ें पूछनी हो, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको वीडियो बेकार लगती है ना, तो फिर भी लाइक कर देना, और जो भी कमी आती है मेरे वीडियो में, आप कमेंट करके बता देना कि हाँ आपने ये गलत बोला है, आपको ऐसे बोलनी चाहिए। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही होगी, बट मैं हिंदी बहुत अच्छी बोलती थी पहले, बट मेरा यहाँ पे क्या हो गया ना, हरियाणा यूपी वाले सारे मिक्स होने के बाद ना, सब अपना अपना भाषा बोलते हैं, हम अपना भाषा मैथिली बोल नहीं पाते। इन लोगों के सामने मेरा हिंदी भी गड़बड़ हो जा रही है। तो कोई नहीं, मेरी हिंदी बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक शायरी सुनाती हूँ। आसमां की जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, आसमां की जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं अपना आशियाना बसाने की। यार, मोटिवेशन ये सब पढ़ के नहीं आता है, डेडिकेशन होनी चाहिए। मोटिवेशन तो ख़त्म हो जाता है कुछ दिनों में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है? नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, लाइक मत करना, बट कमेंट करके बता देना, और पूरी वीडियो ज़रूर देखा करो। थोड़ा थोड़ा देख के भाग जाते हो आप लोग। ठीक है, बाय बाय।